अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रियली सॉरी फॉर लेट वीडियो। एज़ यू नो कि मैं कुछ ठीक नहीं थी तो इस वजह से कुछ लेट हो गया। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम चैप्टर 2 फ्लूइड काइनेमेटिक्स की जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं उनको देखने वाले हैं, और जो नंबर आप लोगों ने मुझे सेंड किए थे प्रॉब्लम नंबर्स वो मैंने यहाँ सब लिख कर रखे हैं। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे। 1, 6, 7, 10, 13 ये सभी यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास की स्टेटमेंट है, अ 2-dimensional fluid motion is specified in the Lagrangian system by the equation x, y. Find the path of the particle, the expression for the velocity components in Eulerian system, whether it is kinematically possible for an incompressible fluid. तो दो इक्वेशंस हमें x और y दी हुई हैं और तीन चीज़ें पूछी हैं। पाथ ऑफ पार्टिकल पूछा है और हमें आइलेरियन सिस्टम के लिए वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकालने हैं, और हमें ये बताना है कि क्या ये जो हमने फ्लूइड यूज़ किया है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है। तो वन बाय वन देख लें। सबसे पहला देखते हैं द पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो हम एक्स और वाई की दो इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 में हमें जो इक्वेशन गिवन है वो यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारे पास है गिवन इक्वेशन जो है हमारे पास वो है जी x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट ई के टी, और y है हमारे पास y इज़ इक्वल टू वाई नॉट ई माइनस के टी। हमें सबसे पहले a जो है वो फाइंड करना है, क्या है, पाथ ऑफ द पार्टिकल। अगर हम इस x और y में से t को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी जिसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास पाथ ऑफ द पार्टिकल आ गया। लेकिन दो तीन मेथड हैं, आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और इसको मतलब दोनों इक्वेशंस को आप लोग किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे डिपेंड करता है। तो मैं सिंपल क्या करूँगी, यहाँ पर a की पावर माइनस के टी जो है इसको यहाँ से निकाल कर इधर रख दूँगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ दूसरी इक्वेशन को, y इज़ इक्वल टू वाई नॉट ई माइनस के टी, तो इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ ना, y नॉट ई, ठीक है। ये डिवाइड में चला जाएगा, ऊपर माइनस पे पावर में थी, नीचे आ जाएगा ई के टी। तो ये ई के टी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आएगी, ये आ जाएगी ई के टी इज़ इक्वल टू एक्स ओवर एक्स नॉट। तो यही जो है मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास बन जाएगा y डिवाइडेड बाय x ओवर x नॉट। नेक्स्ट स्टेप में ये x नॉट जो ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास x नॉट y नॉट, सॉरी ये नॉट था यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, और नीचे हमारे पास सिर्फ रह जाएगा x। तो हम इसको लिख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ पे y के पास x ले जाते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसमें से t एलिमिनेट हो चुका है। तो ये हमारी पाथ ऑफ द पार्टिकल है, और ये इसका फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। हमने वेलोसिटी कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं फॉर एलेरियन सिस्टम, u और v। फॉर एलेरियन निकालने तो हमें उसका फार्मूला पता है, u होता है हमारे पास इक्वल dx ओवर dt के, और v हमारे पास इक्वल होता है dy ओवर dt के। और हमें इस केस में सिर्फ u और v निकालना है, w हमें नहीं निकालना, बिकॉज हमें जो ऊपर इक्वेशन गिवन है उसमें सिर्फ x और y दिए हुए हैं, ठीक है, w नहीं है। तो हम यहाँ पे जो है कंपोनेंट सिर्फ u और v निकालेंगे। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, किसकी, x की। तो हमारे पास आ जाएगा u इज़ इक्वल टू डी ओवर डी टी। एक्स की क्या वैल्यू दी हुई है, ये है हमारे पास गिवन है x नॉट ई के टी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसका t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x नॉट वैसे ही चलेगा हमारे पास, और ई के टी का डेरिवेटिव ई के टी साथ में k आ जाएगा। और ये जब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया तो ये हमारे पास, अगर हम इसको गौर करें, x नॉट ई के टी, ठीक है, ये सारा, तो ये दोबारा हमारे पास x बन गया। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स के। इसी तरह हम सेकंड कंपोनेंट अब निकालेंगे, वो हमारे पास है v इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी। तो यहाँ जब हम y की वैल्यू लगा देंगे
और इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास नेट रिज़ल्ट जो बचेगा वो आ जाएगा -ky। तो इस तरह हमने u और v दोनों निकाल लिए। ये हमारा u x के और ये जो v है -ky, ये हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है, आइलरियन फॉर्म में। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारे पास कि क्या ये हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है या नहीं, सी पार्ट, ठीक है। तो फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल तब होगा जब वो इनकम्प्रेसिबल की इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को सेटिस्फाई करेगा। तो उसकी इक्वेशन ऑफ जो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी है फॉर इनकम्प्रेसिबल के लिए वो होती है पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल z इज इक्वल टू 0। w कंपोनेंट तो दिया ही नहीं हुआ, तो फिर अगर हमारे पास ये इक्वेशन बच जाती है, अगर हम इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं तो फिर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा। तो यहाँ पे हमने u और v की वैल्यू तो अभी निकाली है, वो यहाँ पर u की जगह और v की जगह रख देते हैं और फिर देखते हैं सेटिस्फाई करती है कि नहीं। तो आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल x के x, ये हमने u की जगह रख दिया। इसी तरह पार्शियल ओवर पार्शियल y माइनस के y, ये हमने v की जगह रख दिया। अब x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा k और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस k। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेटिस्फाई हो गई है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो हमने तीनों जो हैं पार्ट्स फर्स्ट क्वेश्चन के कर लिए। तो हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है जी, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल फॉर द फॉलोइंग वेलोसिटी फील्ड। डिफरेंट वेलोसिटी फील्ड्स दी हुई है, उसके लिए आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो हमें एक्सेलरेशन का फार्मूला आना चाहिए, उसके जगह हम यहाँ पे वहाँ पे वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, इसको देख लेते हैं। प्रॉब्लम 6 में जो हमें गिवन है वो हमें वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी हमारे पास है 2x ti माइनस है, आई थिंक माइनस 2y t j, और एक्सेलरेशन का फार्मूला, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है तो हम इसको लिख सकते हैं dv ओवर dt, और इसका फार्मूला में अच्छे से आता है। dv ओवर dt का क्या है, पार्शियल v ओवर पार्शियल t प्लस u पार्शियल v ओवर पार्शियल x प्लस v पार्शियल v ओवर पार्शियल y प्लस w पार्शियल v ओवर पार्शियल z। अब 1 बाय 1 हम ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू t, x, y और z डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम विद रिस्पेक्ट टू v t इसका डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल t, तो v हमारे पास गिवन था 2x t i माइनस 2y t j, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2y। तो पार्शियल v ओवर पार्शियल t हमारे पास आ गया 2x माइनस 2y। नेक्स्ट जो है हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल t, पार्शियल ओवर पार्शियल x, और v फिर से वही 2x t i माइनस 2y t j, और जब हम ये निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ओनली 2 t i, क्योंकि सेकंड वाले में तो हमारे पास कोई x है ही नहीं। इसी तरह जब हम विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 t j, और विद रिस्पेक्ट टू w लेंगे तो ना तो हमारे पास वेलोसिटी के अंदर कोई हमें नज़र आ रहा है x के अकॉर्डिंग है और y के z के अकॉर्डिंग है ही नहीं, तो वो ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास। तो पार्शियल v ओवर पार्शियल z हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये सब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, पार्शियल v और पार्शियल t की जगह उसकी वैल्यू 2xi माइनस 2y j, और प्लस u की जगह उसकी वैल्यू लगा देते हैं। u हमारे पास है, यहाँ से हम u निकालेंगे, ये हमारे पास u है, ये है हमारे पास 2x t
और इस तरह पार्शियल वी और पार्शियल एक्स का हमने आंसर निकाला था 2ti। फिर हम v की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, हमारे पास v आ जाएगा जो हमारे पास माइनस में गिवन है -2yt, और पार्शियल वी और पार्शियल y का हमने आंसर निकाला था -2tj। ठीक है, और ये वाला तुम्हारे पास है ही नहीं लास्ट वाला वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास +0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये शॉर्ट होकर हमारे पास एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू वैसे ही 2xi - 2yj प्लस इनको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 4xt² प्लस 4yt² j, और जब इन दोनों की अगेन एडिशन होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 4xt² i - 2y प्लस 4yt² j। सिर्फ i और j को सेपरेट किया, मतलब i के साथ i को और j के साथ j को ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यही उन्होंने हमसे पूछा हुआ था। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम 6 भी सॉल्व हो गया। अब हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 को। प्रॉब्लम नंबर 7 में है द वेलोसिटी फील्ड फॉर अ सर्टेन फ्लूइड फ्लो इज गिवन बाय, ये वेलोसिटी हमें दी हुई है। ठीक है, वेलोसिटी फील्ड, इज दिस फ्लो स्टेडी और अनस्टेडी। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, क्या ये स्टेडी है या अनस्टेडी। इज दिस फ्लो 2 और 3 डायमेंशनल, सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, और उस किस पॉइंट पर एट 1 - 1 0 2 पॉइंट पर क्या निकालें, कंप्यूट द दीज 3 थिंग्स, लोकल एक्सेलरेशन, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एंड टोटल एक्सेलरेशन। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम 7 में ये वेलोसिटी गिवन है और सबसे पहला क्वेश्चन था कि ये स्टेडी है कि अनस्टेडी। तो बहुत टाइम आपको लेक्चर में बता चुकी हूँ कि अगर ये स्टेडी होता तो इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो डेरिवेटिव वैनिश हो जाता, लेकिन अगर हम इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल dv/dt अगर हम निकालते हैं तो ये हमारे पास वैनिश नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना। ठीक है, जब हम निकालेंगे डेरिवेटिव, तो इट्स मीन ये हमारे पास अनस्टेडी है। एक तो हमारा हो गया। नेक्स्ट पूछा हुआ है 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। आपको देखो नज़र आ रहा है आई भी है, वाई भी है और जे, तीनों डायमेंशन में से कंपोनेंट्स हैं, तो हम बोलेंगे ये हमारे पास 3 डायमेंशनल है। ठीक है, तो ये दो बातें क्लियर हो गई। अब रह गए कि उन्होंने 3 पार्ट्स हमें निकालने के लिए दिए हैं। एक हमें उन्होंने बोला है ए पार्ट के अंदर कि बताएं, क्या ये बताएं नहीं बल्कि हमसे कहा है निकालें लोकल एक्सेलरेशन, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और टोटल। लोकल, कन्वेक्टिव एंड टोटल। तो ये मैंने आपको लेक्चर के बीच में बताया था कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है टोटल, वो लोकल का और कन्वेक्टिव का सम होता है। तो एक्सेलरेशन पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी प्लस यू पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई प्लस डब्ल्यू पार्शियल वी ओवर पार्शियल जी में जो हमारे पास ये पार्ट है इसको हम बोलेंगे ये लोकल है, और जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे ये कन्वेक्टिव है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इसको निकालते, पहले लोकल फिर कन्वेक्टिव और फिर टोटल निकाल लेते हैं। तो लोकल के लिए हमें वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो हमें निकालना है पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी, तो पार्शियल ओवर पार्शियल टी, यहाँ पे हम इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3x i माइनस 2ty। ठीक है, और साथ में जो हमें पॉइंट्स भी दिया हुआ, एक पॉइंट भी दिया हुआ था जिसके ऊपर हमें कहा था इस पे इसको निकालें, तो हम इसको एट दैट पॉइंट निकालेंगे। वो पॉइंट था 1 - 1 0 2, इस पॉइंट पर। तो इसकी हम वैल्यूज़ रख देंगे इसमें, और इस पॉइंट में ये जो पहले 3 है ये x y z को प्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो लास्ट में 2 है ये t को कर रहा है। तो इनकी जगह जब हम इनको रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3i + 4j। ठीक है, ये हमारा लोकल हो गया। अब हम कन्वेक्टिव निकाल लेते हैं सेकेंड। तो कन्वेक्टिव के लिए जो है ना हमें ये वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जी हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है,
तो हम ये पार्शियल वी और पार्शियल एक्स, पार्शियल वी और पार्शियल वाई एंड पार्शियल वी और पार्शियल वी पहले निकाल लेते हैं। एक्स के अकॉर्डिंग जब हम इसका लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3t i, तो सेकंड कंपोनेंट में है ही नहीं हमारे पास, और थर्ड में आएगा 2xz k। इसी तरह हम फिर y के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -2tj, और इसी तरह फिर हम थर्ड के z के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2xk। अब हम इसको वहाँ पे पुट कर देंगे इन वैल्यूज़ को, और u v w जो हमारे पास गिवन है वो वहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। वैल्यूज़ पुट करने के बाद u की जगह आएगा 3tx, और जो हमने ये निकाला है 3ti प्लस 2zj, ठीक है। इसी तरह सेकेंड वन फिर हम v रखेंगे -t² y, और यहाँ पे जो हमारे पास पार्शियल v और पार्शियल y आया हुआ है -2tj, और थर्ड वन हम रखेंगे z की वैल्यू 2xz, और जो इसका डेरिवेटिव आया वो आ जाएगा 2xk कैप। फिर सारे को हम सॉल्व कर लेंगे और फिर उस पॉइंट को पुट कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करके एट पॉइंट निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 4 एंड दिस। इसको जब आप सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36i - 16j, ठीक है। तो ये हमारा कन्वेक्टिव पार्ट हो गया। टोटल एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, हम इस वाले कन्वेक्टिव को और जो हमने पहले लोकल लगाया उनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। टोटल एक्सेलरेशन कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करने से 3i + 4j, और जो भी हमने निकाला है 36i - 16j, ये आ जाएगा हमारे पास 39i - 12j। तो ये हमारे तीनों पार्ट्स हो गए, ठीक है। टोटल एक्सेलरेशन भी आ गया। यूँ हमारा 7 भी डन हो गया। और अब हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 की स्टेटमेंट में हमारे पास है फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल फॉर द फ्लो फील्ड गिवन बाय वी आर वी थीटा वी जी। अच्छा, सिलेंड्रिकल है ये, तो हमें कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन के, तो हमें इसका सिलेंड्रिकल वाला फार्मूला लिखना होगा। क्वेश्चन लेंथी है क्योंकि हमें इसके लिए अलग अलग कंपोनेंट्स निकालने का बोला हुआ एक्सेलरेशन के, तो हमें ए आर, ए थीटा और ए जी निकालना है। फिर इनका फार्मूला जो आपने ये पीछे प्रॉब्लम भी सॉल्व किया उसको देख के भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। प्रॉब्लम 10 में ये जो वी आर, वी थीटा, वी जी गिवन था भैया मैंने लिख लिया है, और हमें इसमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स, मतलब ए आर, ए थीटा और ए जी, ये तीन हमें कैलकुलेट करने। तो इसका फार्मूला 1 बाय 1 लिख लेते हैं, और जो चीज़ हमें उसके लिए रिक्वायर्ड है फिर वो कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें से ए आर ही चूज़ कर लेते हैं। ए आर, इसका फार्मूला है हमारे पास पार्शियल वी आर ओवर पार्शियल टी। ये किस तरह से फार्मूला लिखते हैं मैंने आपको अच्छे से दिखाया हुआ है। वी आर पार्शियल वी आर ओवर पार्शियल आर प्लस वी थीटा, हाँ इसके नीचे है आर, पार्शियल वी आर ओवर पार्शियल थीटा प्लस वी जी पार्शियल वी आर ओवर पार्शियल जी, और माइनस वी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास ये वी आर गिवन है ना, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर विद रिस्पेक्ट टू आर, फिर विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर मैंने थीटा लिखना था, ठीक है, थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड विद रिस्पेक्ट टू जी, ये हम सब कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर हम इसको इसमें पुट कर लेंगे तो ए आर हमारे पास क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं वी आर लिख कर, पार्शियल वी आर ओवर पार्शियल टी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो उसमें है ही नहीं हमारे पास, देखें कहीं नज़र आ रहा है वी आर के अंदर टी, तो ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास ज़ीरो हो गया, और अगर हम इसका आर के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास आएगा पार्शियल पावर नीचे यानी कि 6r cos थीटा, तो ये हम लिख सकते हैं पार्शियल वी आर का पार्शियल आर के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा 6r cos थीटा। इसी तरह जब हम इसका लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव, तो इसमें हमारे पास क्योंकि
कॉस थीटा इन्वॉल्व है तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल वी आर का पार्शियल थीटा के अकॉर्डिंग -3r² साइन थीटा। और जब हम इसका जी के अकॉर्डिंग लेंगे पार्शियल वी आर और पार्शियल जी, तो वो हमारे पास नहीं है इसके अंदर क्योंकि मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। और ये हमारे पास जो वी थीटा है ये वी जी है, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास पूरी होगी। अब ये सारी वैल्यूज़ अगर हम इस इक्वेशन में रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर रख लेते हैं, यहीं से ईजी हो जाएगा। पहला ये हमारे पास था 0, नेक्स्ट हमारे पास वी आर जो निकला था, वी आर जो है वो दिया हुआ 3r² कॉस थीटा, और पार्शियल वी आर और पार्शियल आर ये हमारे पास था 6r कॉस थीटा। उसके बाद नेक्स्ट वी थीटा ओवर आर जो है इसमें वी थीटा हमारे पास है -2r साइन थीटा ओवर आर। और इसका हमने जो आंसर निकाला था वो यहाँ लिख लेते हैं, वो हमारे पास क्या था आंसर, -3r² साइन थीटा -3r² साइन थीटा। अब लास्ट वाला रह गया, वो भी लिख लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा +0 क्योंकि उसके रिस्पेक्ट आया नहीं था। और अब है वी थीटा स्क्वायर ओवर आर, हम यहाँ पे वैल्यू डाल के ना वी थीटा की उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास हमें पता है वी थीटा ये है, तो 2 का हमारे पास आ जाएगा 4, आर का आ जाएगा r² और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैसे तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो साइन फार्मूले का है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 4r² साइन स्क्वायर थीटा, और ऑलरेडी जो इसके फार्मूले में गिवन नीचे आर। अब जब हम इसको शॉर्ट कर लेंगे, कटिंग्स वगैरह कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18r³ कॉस स्क्वायर थीटा +6 मल्टीप्लाई ठीक है r² साइन स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि ये आर तो यहीं से कट जाएगा इस आर से, और ये आर एक आर से यहाँ कट जाएगा, और माइनस बचेगा 4r साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास ए आर का आंसर आया। इसी तरह फिर हम अब ए थीटा निकालेंगे, फिर हम ए जी निकालेंगे, तो वो अब आप इन्हीं लाइंस पे कर सकते हैं फार्मूले को देखकर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 भी हो गया है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है, अ वेलोसिटी फील्ड गिवन बाय यू वी डब्ल्यू इज आर्बिट्रेरी यूनिट्स is associated with the temperature field this in arbitrary units. Compute the rate of change dt over dt at the point xy is equal to 2, 1. तो इस न्यूमेरिकल को आप लोगों ने ये टर्म जो पढ़ी है d over dt, तो हमने इसको मटेरियल डेरिवेटिव में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। मटेरियल डेरिवेटिव का मैं फार्मूला सामने, सॉरी मटेरियल ऑपरेटर जो हमने लिखा था उसमें ये d over dt हमने मटेरियल ऑपरेटर का जो फार्मूला पढ़ा है वो वहाँ पे लिखती हूँ। तो वहाँ पे हमने जब इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में किया था तो ये हमने डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो सारा निकाला था, तो वहाँ पे हम इसको टेम्परेचर से रिप्लेस कर देंगे, तो ये न्यूमेरिकल जो इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलें इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम 13 में हमें जो गिवन चीज़ें दी हैं वो दी है u v w, इनकी वैल्यूज़ देखी हैं, और टेम्परेचर हमें 4x² दिया है, और हमने निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है। मतलब हमें फाइंड करना है dt ओवर dt, और एट किस पर, x y इज इक्वल टू 2, 1 पॉइंट पर। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे dt, इसको दोबारा लिखते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, dt ओवर dt, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों ने कैसे मटेरियल ऑपरेटर, अगर हम इस t को 1 मिनट के लिए रिमूव करें तो हमने मटेरियल ऑपरेटर का फार्मूला ये पढ़ा हुआ है कि मटेरियल ऑपरेटर जो है वो इक्वल होता है हमारे पास d ओवर dt इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल t प्लस v डॉट डेल। ठीक है, ये हमारे पास है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी पैरामीटर यूज़ करूँ तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो हम टेम्परेचर लगा देते हैं, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ लगाकर अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज
dv/dt जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए ना वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो है हम अपनी वैल्यूज़ लगा लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल t/पार्शियल t प्लस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं ui प्लस vj प्लस wk, और इसका डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास डेल t, ठीक है, नेबला t सॉरी, और ये नेबला t की वैल्यू हमारे पास है पार्शियल t/पार्शियल x i प्लस पार्शियल t/पार्शियल y j प्लस पार्शियल t/पार्शियल z k, ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे u v w है, इस सब की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, इसी तरह t की भी, तो यहाँ पे हम इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर पहले की बात करें पार्शियल t और पार्शियल t, तो इसमें देखें t है ही नहीं, तो ये इसके रिस्पेक्ट 0 हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट u की वैल्यू जो है वो हम यहाँ लगा देंगे, वो हमारे पास है 3y² i। इसी तरह v की वैल्यू हमारे पास 2xj, और इसी तरह w की वैल्यू है हमारे पास, जो ऊपर शो भी कर देती हूँ आपको, u v w, देखिए वैल्यूज़ गिवन है, तो w हमारे पास 0 है, वो आएगा ही नहीं, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट आएगी पार्शियल/पार्शियल x, यहाँ पे फिर हम t की वैल्यू डालेंगे 4xy² i, फिर पार्शियल/पार्शियल y, t की वैल्यू डालेंगे हमारे पास अगेन 4xy² j प्लस पार्शियल/पार्शियल z, और फिर से हम इसकी वैल्यू डालेंगे 4xy² k। ये जब हम सब निकाल के इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये शॉर्ट होके हमारे पास आंसर आएगा 12y4 प्लस 16x², क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होगा ना तो i और j रिमूव हो जाएंगे हमारे पास, तो x² में ये हमारे पास आंसर बच जाएगा। ये हमने निकाला है dt/dt ये, लेकिन क्योंकि गिवन है कि एट पॉइंट गिवन है कि x y 2 1 इस पॉइंट पर निकालें, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, और जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करने से आएगी 12 1 प्लस 16 2² 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 76 यूनिट्स। तो इतना रेट ऑफ चेंज हमारे पास इस पॉइंट पर आता है। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल नंबर 13 भी डन हो गया। अब हम 14 देख लेते हैं। 14 प्रॉब्लम की जो है हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसमें हमें दिया वेलोसिटी फील्ड इज गिवन बाय v, फाइंड द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट q पासिंग थ्रू द यूनिट स्क्वायर बाउंडेड बाय 1 0 0, यानी कि ये 4 पॉइंट्स जो हैं हम इनको ड्रॉ करके एक स्क्वायर बनाएंगे, और वेलोसिटी फील्ड गिवन है हमारे पास, तो हमने जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है। इसके साथ की सेम एक एग्जांपल भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो उन्हीं लाइंस पे इसको लेकर चलेंगे, लेकिन इसके अंदर हमें 3D प्लॉट करना है, जिसके ऊपर मैंने अपनी एक वीडियो भी बनाई थी। तो आप लोगों को अगर मुश्किल हो तो वहाँ से देख के ड्रॉ कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा गाइड भी करती हूँ। इस तरह से मैंने ये x लिया है, ये y लिया है, ये z लिया है, और इन पॉइंट्स को प्लॉट कर रही हूँ। 1 1 1 ये ले लेते हैं और इनको ही ड्रॉ कर लेते हैं। पहला पॉइंट बहुत इजी है, 1 0 0, यानी कि ये वाला पॉइंट आएगा जिसमें x जो है वो हमारे पास 1 है, बाकी दोनों चीज़ें 0 0 हैं। नेक्स्ट है 1 1 0, इस पे हमारे पास जो z है वो 0 है, और x की वैल्यू भी 1 है, यानी कि इधर को हम जाएंगे, और इस तरह y की वैल्यू भी 1 है, तो 1 से इस तरह पैरेलल टू x जाएंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 1 1 0। और उसके बाद ये है 1 1 1, थर्ड पॉइंट जो है ये हम लास्ट में ड्रॉ करते हैं। उसके बाद है 1 0 1, एक पॉइंट है 1 0 1, जिसमें हमारे पास जो x है वो है 1, और y जो है वो 0, और y भी जो है 1 है। तो इस तरीके से ये z की डायरेक्शन में, और इसको इस तरह से x की डायरेक्शन में, तो ये वाला वो पॉइंट हमारे पास आ गया है 1 0 1 का। ठीक है,
ये हमारे पास तीसरा पॉइंट आ गया है। तो चौथा हमें पता है जो 1 1 1 है वो यहीं लाई करेगा 1 1 1। तो इस लाइन के अंदर हमें वो इस लाइन पर हमें कहीं ना कहीं वो मिलना चाहिए। तो हमने इसका मेथड पढ़ा हुआ था कि हम इसको 1 0 1 और 0 0 1 करके जब ड्रॉ करेंगे इस तरीके से 0 0 1 करके और फिर 1 0 1 करके और फिर उसको पीछे को बढ़ाएंगे तो हमें एक पॉइंट ये मिल जाएगा। यही हमारा वो चौथा पॉइंट होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये स्क्वायर जो है वो बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वो टोटल शेप बन गई। ये हमारे पास फ्रंट का जो हमने बाउंड्री स्क्वायर 4 पॉइंट से निकाला है, क्योंकि चौथा पॉइंट ये जो हमारा निकला है वो ये है 1 1 1। अगर फिर भी ये प्लॉट नहीं करना है तो आप मेरी इस वीडियो को दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ करके इसको इजीली ड्रॉ कर सकेंगे। ठीक है, मैंने बहुत जल्दी में इसको कंप्लीट कर दिया पिक्चर को। ये हमारे पास बन गया है। अब हम लोगों ने निकालना है इस पर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यानी कि Q, जिसका फार्मूला हमें पता है। वो होता है हमारे पास डबल सरफेस वी वेलोसिटी डॉट एन कैप टी एस, ये हमारे पास फार्मूला है। तो क्योंकि अभी सिर्फ वेलोसिटी गिवन है तो हमें इसका डॉट प्रोडक्ट एन कैप से लेना होगा। तो एन कैप भी ड्रॉ करना होगा। हम एन कैप किस डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं, मतलब हमने जो यूनिट नॉर्मल ड्रॉ करना है इस सरफेस पे जो हमारा ये स्क्वायर बाउंडेड स्क्वायर है वो हम किस डायरेक्शन में करते हैं। मैं कहती हूँ कि जी वो मैं एक्स की डायरेक्शन में कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स वाई जी है तो मैं कहती हूँ इस सरफेस के ऊपर ये बाहर निकलता हुआ यूनिट नॉर्मल ऐसे एन कैप मैंने ये ड्रॉ किया। क्लियर? तो फिर मेरे पास एन कैप या फिर आई कैप ये दोनों दूसरे आपस में इक्वल हो जाएंगे। यूनिट नॉर्मल मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है कि जो मेरा एन कैप है वो किसके इक्वल है, आई कैप के। ये भी मुझे इन्फॉर्मेशन पता लग गई। तो अगर मैं इस फार्मूले को ओपन करके लिखना चाहूँ तो इस तरीके से ये जब रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा वेलोसिटी डॉट एन कैप डी वाई डी जी एन डॉट आई। ये सारा मैं डिटेल पहले बता चुकी हूँ कि ये किस तरह हम लोग लिखते हैं। तो हमें इसमें अब वेलोसिटी के साथ एन कैप का जो है वो डॉट लेना है। तो एन कैप जो वाई की इक्वल है इसका मतलब आई का डॉट लेना है। तो वेलोसिटी डॉट एन कैप निकालने का मतलब है हमने वेलोसिटी डॉट आई कैप ही निकालना है। तो वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 2x स्क्वायर आई प्लस सॉरी माइनस लगा लेते हैं क्योंकि माइनस में है नेक्स्ट वाली, टू एक्स स्क्वायर आई माइनस एक्स वाई जे माइनस 3x जी के। इसका डॉट प्रोडक्ट हम आई से लेंगे तो बाकी सब एलिमेंट्स को पता नहीं आएंगे, डॉट प्रोडक्ट चल रही है। तो ये हमारे पास आई से आई का जाके ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो हम यहाँ पर v डॉट एन कैप की जगह 2x स्क्वायर रख देंगे। तो q हमारे पास क्या आ गया, r 2x स्क्वायर। जो नेक्स्ट हमारे पास है डी वाई और डी जी डिवाइडेड बाय एन कैप डॉट आई। तो ये देखें ये दोनों की डॉट प्रोडक्ट हमें पता है 1 आएगी। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और डी वाई और डी जी के अकॉर्डिंग हम इसको इसकी लिमिट्स में लिख देंगे। तो ये हमें पता है 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जा रही हैं। तो 1 बाय 1 इसको इंटीग्रेट करके इसकी लिमिट्स लगा लेंगे। y के रिस्पेक्ट करते हैं हम इसको, तो जाहिर बात है ये एज अ कॉन्स्टेंट डील होगा तो ये बाहर आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर और अंदर आ जाएगा जो 0 से 1 बचेगा और y के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y 0 1 डी जी। इसकी लिमिट्स लगा कर जब इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर z के अकॉर्डिंग हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये सारा सॉल्व होने के बाद हमारे पास आ जाएगा जो वॉल्यूमेट्रिक है फ्लो रेट वो आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, साथ इसका यूनिट भी हम लिख देंगे मीटर क्यूब पर सेकंड। अच्छा जी, उसके बाद क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि जो हमारा x है वो कहाँ तक हमारे पास आ रहा है 1 तक, तो यहाँ पे हम अगर इसकी वैल्यू 1 डाल देंगे तो ये हमारे पास 2 यूनिट्स तक ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी डन हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है जी, शो दैट द फॉलोइंग वेलोसिटी फील्ड्स आर काइनेमेटिकली पॉसिबल फॉर 2 डायमेंशन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो केस कांस्टेंट। इससे रिलेटेड बिल्कुल एक न्यूमेरिकल मैंने अभी पीछे आपको करवाया है। तो उन्हीं लाइंस पे ये है कि अगर हम लोग इसके लिए जो इनकम्प्रेसिबल के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो लिखते हैं, अगर वो सेटिस्फाई होती है फॉर दिस u एंड v, तो हम बोलेंगे ये हमारे पास पॉसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो है। तो हम बारी बारी इनको लेकर सेटिस्फाई करवा देंगे। तो एक को देख लेते हैं। प्रॉब्लम 15 में मैंने फर्स्ट वाला पार्ट उठाया है, u के एक्स है, v माइनस के वाई है और w नहीं दिया हुआ। तो इसकी इनकम्प्रेसिबल की इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल y। इसकी जब हम वैल्यू लेके इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा u के अकॉर्डिंग जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा k, और इस तरह जब y के अकॉर्डिंग हम v का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस k। तो ये कट जाएगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो हम कह देंगे जी इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, फ्लूइड जो है वो हमारा इनकम्प्रेसिबल है। इस तरह इसके बाकी सारे पार्ट्स भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। अब हम 16 को देख लेते हैं। 16 की स्टेटमेंट हमारे पास है, which of the following velocity fields are kinematically possible for 3 dimension incompressible fluid flow। वही सेम टू सेम न्यूमेरिकल है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। हमने u v सिर्फ 2 डायमेंशनल के लिए किया था, अब ये 3 डायमेंशनल के लिए आ गया है। तो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोगों ने यूज़ की थी पार्शियल u और पार्शियल x पार्शियल u और पार्शियल y, इसमें सिर्फ इतनी एडिशन हो जाएगी कि एक तीसरा भी आ जाएगा साथ में इसके, प्लस पार्शियल w और पार्शियल z। तो फिर अब आप इन तीनों की वैल्यूज़ रख के सेटिस्फाई करवाएंगे। सेटिस्फाई होगा तो हम कह देंगे पॉसिबल है, और अगर नहीं होगा तो हम कहेंगे नहीं पॉसिबल, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल नहीं है। इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल नंबर 16 भी हो गया है। अब जो है नेक्स्ट 17 को देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 17 की स्टेटमेंट हमारे पास है, डज द 3 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो गिवन बाय u v w दिया है, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सेम लाइंस पे वही न्यूमेरिकल है, बस u v और w चेंज हैं। ये भी आप खुद कर सकते हैं, मतलब 17 में भी आपने सिर्फ यही सेटिस्फाई करवाना है, डेल डॉट v इज इक्वल टू 0 ओपन करके पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल z इज इक्वल टू 0। और इनकी क्या वैल्यूज़ आती हैं वो मैं आपके सामने एक निकाल देती हूँ। पार्शियल u ओवर पार्शियल x निकाल लेते हैं। पार्शियल ओवर पार्शियल x में हम यहाँ u लिख लेते हैं, वो हमारे पास दिया हुआ है k x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 3/2। इस पे जो है क्वोशिएंट फार्मूले से विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे। इसको डायरेक्ट नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाली वैल्यू वैसे ही इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव। क्वोशिएंट फार्मूला आपको अच्छे से याद होगा, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये वैसे रह जाएगा, फिर ये आएगा और फिर इसके साथ ये आएगा। ये लेंथी ज़रूर है बट बहुत ही इजी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, क्योंकि वो 3/2 है ना, तो जब मैं उसका स्क्वायर लूँगी तो सिर्फ 3 बच जाएगा। इसको मज़ीद शॉर्ट कर लेते हैं सॉल्व करके, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि वो अंदर भी हमारे पास इन्वॉल्व है तो कॉमन आ जाएगा 1/2। बाकी जो हमारे पास बच जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 3k एक्स स्क्वायर, और वैल्यू नीचे वैसे ही हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर क्यूब। इसको फर्दर फिर सॉल्व कर लेंगे शॉर्ट में, जब ये अंदर हल होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -2k एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 5/2। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्शियल u और पार्शियल x आया। इन्हीं लाइंस पे हम पार्शियल v और पार्शियल y निकालेंगे, उसकी वैल्यू आएगी, ये मैंने रफ में यहाँ सारी निकाली हुई, दोबारा कैलकुलेट नहीं करी, वहीं से देख के लिख रही हूँ। पार्शियल v ओवर पार्शियल y
ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 ky² प्लस kz² डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z² 5/2। उन्हीं लाइंस पे सेम टू सेम इस तरह पार्शियल w और पार्शियल z की वैल्यू आ जाएगी के एक्स स्क्वायर प्लस ky², यहाँ पे प्लस 2kz² x² प्लस y² प्लस z² 5/2। और जब हम इन सबको हल करेंगे तो यानी कि इन सबको ऐड करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल में जब हम पुट करेंगे सब वैल्यूज़ कट जाएंगी और दोनों साइड पे 0 0 आ जाएगा, तो हम बोल देंगे ये जो है हमारे पास सेटिस्फाई हो गए। तो फिर इसका आंसर बन जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर दीज u v एंड w फॉर दीज इज सेटिस्फाइड। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज सेटिस्फाइड। इस हमारा क्वेश्चन 17 भी डन हो गया। अब हम 18 को देख लेते हैं। 18 की स्टेटमेंट है अंडर व्हाट कंडीशंस डज द वेलोसिटी फील्ड v दी हुई है वेलोसिटी फील्ड वेयर a1 a2 सोन एक्स्ट्राज आर कांस्टेंट्स। ठीक है, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अच्छा, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिस पे इस वेलोसिटी फील्ड के लिए हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्योंकि इसमें ये हमारे पास जो कांस्टेंट्स हैं इनके ऊपर ही कोई कंडीशन निकलेगी ना, यहाँ पर ये जो a1 b1 c1 है ये सारे हैं, हम वही तरीका कार यूज़ करेंगे जो हमने पहले किया है कि हम इनकम्प्रेसिबल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करते हुए वहाँ पे ये वेलोसिटी डालेंगे और देन फिर हम अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन निकाल लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब तो हमारे पास इसकी इक्वेशन है जी डेल डॉट v इज इक्वल टू 0। तो हमें डेल का पता है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे एंड पार्शियल ओवर पार्शियल जी के, और वेलोसिटी हमें गिवन है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप लोग पार्शियल पार्शियल यू पार्शियल पार्शियल वी पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल जी ऐसा लेना चाहें वो भी ठीक है, यानी कि दोनों सेम बातें हैं। तो ये हमारे पास जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव जाएगा आई के साथ, हमारा वो आएगा हमारे पास a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z। इसी तरह फिर पार्शियल ओवर पार्शियल y हमारा जाएगा v कंपोनेंट के लिए आ जाएगा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन हमारे पास आ जाएगा प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल z a3x प्लस b3y प्लस c3z। ये हो गया। अब जब हम अब जब हम इन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव देखते हैं तो ना इसके पास एक्स है ना इसके पास एक्स है, तो सिर्फ ये वाली टर्म में ये बचेगा हमारे पास a1, बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, प्लस ज़ीरो। इसी तरह जब सेकंड में y वाले में देखते हैं तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा b2, बाकी दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। और लास्ट वाले में इसी तरह हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा c3 और बाकी दोनों हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास डेल डॉट v में जो हमारे पास आई है कंडीशन वो आई है a1 प्लस b2 प्लस c3। तो ये तभी इनकम्प्रेसिबल होगा जब ये वाली पूरी चीज़ जो है वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगी हमारे पास। यानी कि फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जब a1 प्लस b2 प्लस c3 इज इक्वल टू 0 होगा तो फिर हमारी कंडीशन यही आ जाएगी कि a1 प्लस b2 प्लस c3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस कंडीशन पे भी फोकस करें तो हमारे पास दो कांस्टेंट जो हैं वो हर सूरत हमारे पास ऑपोजिट साइंस के होने चाहिए, तभी हमारी ये कंडीशन जो आएगी। अच्छा, इस तरह से अब हमारे जो हैं न्यूमेरिकल 18 भी हो गया। अब हम 19 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 19 में हमारे पास है इफ़ द वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल steady flow in cylindrical polar coordinates are given by
वी आर वी थीटा वी जी। तो हमने इसमें क्या करना है, वेरीफाई दैट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सेटिस्फाई इन ईच केस। तो इन तमाम पार्ट्स के लिए हमें ये बताना है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सेटिस्फाई करती है या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ये हमें क्वेश्चन नंबर 90 में जो गिवन है उसके मैंने फर्स्ट पार्ट चूज़ किया। ये वी आर, ये वी थीटा और ये वी जी हो गया। अब हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर सिलेंड्रिकल। वो हमारे पास है 1/r पार्शियल ओवर पार्शियल आर आर वी आर प्लस 1/r partial v theta over partial theta के रिस्पेक्ट दैट partial v z over partial z is equal to 0। अब अगर हम इसके अंदर वैल्यूज़ लगाएं तो ये v थीटा और v z आपके सामने 0 गिवन है, तो ये वाला और ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास 0। अब हमारे पास जो ये वाला पार्ट है 1/r पार्शियल ओवर पार्शियल r, इसमें अगर r में वी आर की अगर हम वैल्यू लगाएं तो ये हमारे पास क्या है c/r। तो ये वाला r इस r से कट जाएगा, यहाँ बचेगा c। और जब कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी आ जाएगा 0। तो 1/r 0 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 0। तो ये सारी चीज़ 0 हो गई। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर सिलेंड्रिकल जो है वो सेटिस्फाई हो गई। तो हम कहेंगे ये सेटिस्फाइड है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो भी डन हो गया है। अब हम 24 देख लेते हैं। 24 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, determine the unknown velocity components in each of the following so that the equation of continuity for an incompressible flow is satisfied। तो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, कोई एक पार्ट हम चूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए हम जो है ये निकाल लेते हैं जो अननाउन है। ठीक है, u v दिया हुआ है, w अननाउन है, u दिया हुआ है, v अननाउन है। तो हमको ऐसा ले लेते हैं जिसमें 2 दिए हुए हैं और एक अननाउन है। ये वाला पार्ट हम चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक लिख लिया इसका पार्ट। इसमें u हमें गिवन है, v गिवन है और w अननोन है, ये हमें फाइंड करना है। और हमें ऑलरेडी इन्होंने बता दिया है कि ये जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है फॉर इनकम्प्रेसिबल ये उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स तो हम इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल z इज इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई है। ठीक है, ये उन्होंने बताया हुआ गिवन। तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ रख लेते हैं। अब ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल x, u की जगह वैल्यू आ जाएगी 2x² प्लस 2xy प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल y और इसकी जगह आ जाएगी वैल्यू 4yz प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल z इज़ इक्वल टू 0। सॉरी ये 0 नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये अननोन है, ये हमें फाइंड करना है। तो नेक्स्ट जब इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया तो ये आ जाएगा 4x³ प्लस 2y और जब इसका y के रिस्पेक्ट लिया तो आ जाएगा 4z और ये वैसे ही यहाँ पे रह जाएगा। अब पार्शियल w और पार्शियल z को इस तरफ कर लेते हैं, बाकी को माइनस का लगा के उस तरफ रख लेते हैं। 4x³ माइनस कॉमन ले लिया, 2y प्लस 4z। नेक्स्ट ऐसा करते हैं, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि हमें w ही फाइंड करना है तो ये इजीली हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ बचेगा w इज़ इक्वल टू माइनस, जब इसको विद रिस्पेक्ट टू z क्या बाकी सब कांस्टेंट ट्रीट होगा तो 4x³ z प्लस माइनस बाहर कॉमन है तो यहाँ आ जाएगा 2y z एंड प्लस 4z 2 टाइम आ जाएगा z² प्लस कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा इसके अंदर x और y के रिस्पेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम ये w के लिहाज से इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड w होगा, यही रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 भी कर लिया है। इस तरह से कि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है तो नेक्स्ट जो है ये 26 से 50 जो है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपना कोई प्रॉब्लम बता सकते हैं।